तदहं संप्रवक्ष्यामि लोकानां हितकाम्यया येन विज्ञानमात्रेण सर्वज्ञत्वं प्रपद्यते। तदहं संप्रवक्ष्यामि लोकानां हितकाम्यया। मैं पृथ्वी पर के सभी मनुष्यों की भलाई की इच्छा से, हित की कामना से येन विज्ञानमात्रेण सर्वज्ञत्वं प्रपद्यते। मैं इस राजनीति के विज्ञान को, जिसे चाणक्य नीति के नाम से जानते हैं, उसका वर्णन करने जा रहा हूं, जिसके जान लेने मात्र से मनुष्य सर्वज्ञ हो जाता है। सर्वज्ञत्वं प्रपद्यते, अर्थात जो कुछ जानना उसके लिए शेष नहीं रह जाता, उसे सर्वज्ञ कहते हैं। तो राजनीति, धर्म नीति, अर्थनीति को जानने की इच्छा से आप श्रवण करेंगे चाणक्य नीति के इस प्रथम अध्याय के सभी श्लोकों का विस्तार से वर्णन सुनेंगे। चाणक्य नीति अथ प्रथमोऽध्यायः। प्रणम्य शिरसा विष्णुं त्रैलोक्याधिपतिं प्रभुं नानाशास्त्रोद्धृतं वक्ष्ये राजनीतिसमुच्चयम्। नानाशास्त्रोद्धृतं वक्ष्ये राजनीतिसमुच्चयम्। कहते हैं कि तीन लोक, पृथ्वी, अंतरिक्ष और पाताल के स्वामी, सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक परमेश्वर विष्णु को सिर झुकाकर प्रणाम करता हूं। प्रणम्य शिरसा विष्णुं त्रैलोक्याधिपतिं प्रभुं, यानी जो तीनों लोकों के अधिपति प्रभु भगवान विष्णु हैं, उन्हें प्रणम्य शिरसा, उन विष्णु को अपने मस्तक को झुकाकर, अपने सिर को झुकाकर प्रणाम करता हूं। प्रभु को प्रणाम करने के बाद मैं नाना शास्त्रोद्धृतं वक्ष्ये, अनेक शास्त्रों से एकत्रित किए गए राजनीति से संबंधित ज्ञान का वर्णन करूंगा। देखिए, प्राचीन काल से हमारी यह परंपरा रही है कि ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए ग्रंथकार अपने आराध्य का स्मरण अवश्य करता है और इसे मंगलाचरण कहा जाता है। आचार्य चाणक्य ने भी सर्वशक्तिमान प्रभु श्रीमन्नारायण भगवान विष्णु को नमन करके इस ग्रंथ की रचना की है।
विदित हो कि श्री विष्णु पालन करता है और नीति का प्रयोजन भी व्यक्ति और समाज की व्यवस्था देना है। चाणक्य ने अपने इस ग्रंथ को राजनीति से संबंधित ज्ञान का उत्तम संग्रह बताया है। इसी संग्रह को बाद में विद्वानों और जन सामान्य ने चाणक्य नीति का नाम दिया। कहते हैं अधित्येदं यथा शास्त्रम नरो जानाति सत्तमः धर्मोपदेश विख्यातम् कार्याकार्यं शुभाशुभम्। कहते हैं सत्तमः अर्थात श्रेष्ठ पुरुष इस शास्त्र का विधि पूर्वक अध्ययन करके यह भली भांति प्रकार जान जाएंगे कि वेद आदि धर्म शास्त्रों में कौन से कार्य करने योग्य बताए गए हैं और कौन से कार्य ऐसे हैं जिन्हें कभी नहीं करना चाहिए। धर्मोपदेश विख्यातम कार्या कार्यम शुभाशुभम, ऐसे कौन से वह कृत्य हैं जो शुभ हैं और कौन से कार्य कौन से कृत्य हैं जो अशुभ हैं, कौन से धर्मों के बारे में बताते हैं, क्या पुण्य है और क्या पाप है तथा धर्म और अधर्म क्या है, इसकी जानकारी भी इस ग्रंथ से हो जाएगी। क्योंकि मनुष्य के लिए यह आवश्यक है कि कुछ भी करने से पूर्व उसे इस बात का ज्ञान हो कि वह कार्य करने योग्य है या नहीं। उसका परिणाम क्या होगा, पुण्य कार्य और पाप कर्म क्या है, श्रेष्ठ मनुष्य ही वेद आदि धर्म शास्त्रों को पढ़कर भले बुरे का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। परंतु यहाँ यह बात जान लेना भी आवश्यक है कि धर्म और अधर्म क्या है। इसके निर्णय में प्रथम दृष्टि में धर्म की व्याख्या के अनुसार किसी के प्राण लेना अपराध है और अधर्म भी, परंतु लोकाचार और नीति शास्त्र के अनुसार विशेष परिस्थितियों में ऐसा किया जाना धर्म के विरुद्ध नहीं माना जाता है। जैसे कि पापी का वध और अपराधी को दंड देना भी इसी श्रेणी में आते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध की प्रेरणा दी, उसे इसी विशेष संदर्भ में धर्म कहा जाता है। कहते तदहं संप्रवक्ष्यामि लोकानां हितकाम्या, कि मानव के कल्याण की कामना से राजनीति के उस ज्ञान का वर्णन करूंगा जिसे जानकर मनुष्य सर्वज्ञ हो जाता है। येन विज्ञानमात्रेण सर्वज्ञत्वं प्रपद्यते, यह संपूर्ण ग्रंथ जो है ना विज्ञान मात्र है। चाणक्य कहते हैं कि इस ग्रंथ को पढ़कर कोई भी व्यक्ति दुनियादारी और राजनीति की बारीकियां समझकर सर्वज्ञ हो जाएगा। यह सर्वज्ञ से चाणक्य का अभिप्राय ऐसी बुद्धि प्राप्त करना है जिससे व्यक्ति में समय के अनुरूप प्रत्येक परिस्थिति में कोई भी निर्णय होने की क्षमता आ जाए। किसी भी कार्य को करने से पूर्व उस कार्य की लाभ हानि का ज्ञान आ जाए। उस कार्य के करने से पूर्व उस कार्य की कहते हैं कि जानकार होने पर भी यदि समय पर निर्णय नहीं लिया तो जानना समझना सब व्यर्थ हो जाता है। अपने हितों की रक्षा भी तो तभी संभव है ना, क्योंकि
मूर्ख शिष्योपदेशेन दुष्टस्ते भरणेन च दुःखितैः संप्रयोगेण पंडितोऽप्यवसीदति। यदि मूर्ख शिष्य को उपदेश दे रहे हैं, आपके पास अगर बहुत सारा शिष्य है लेकिन वह मूर्ख है और मूर्ख को ही उपदेश कर रहे हो, अगर आपकी स्त्री दुष्टा है, व्यभिचारिणी है और उसका भरण पालन पोषण कर रहे हो, धन के नष्ट होने तथा दुखी व्यक्ति के साथ व्यवहार रखते हो, जो निर्धन है, जो दुखी है, उसके साथ बुद्धिमान व्यक्ति नहीं रहते, क्योंकि उसके साथ रहने मात्र से उसके दुख से दुखी होना ही पड़ेगा। चाणक्य कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति को ज्ञान देने से कोई लाभ नहीं होता, अपितु सज्जन और बुद्धिमान लोग उससे हानि ही उठाते हैं। अब उदाहरण के लिए मान लीजिए कि वया और बंदर की कहानी पाठकों की याद होगी कि मूर्ख बंदर को घर बनाने की सलाह देकर वया को अपने घोंसले से ही हाथ धोना पड़ा था। इसी प्रकार दुष्ट और उल्टा स्त्री का पालन पोषण करने से सज्जन और बुद्धिमान व्यक्तियों को दुख ही प्राप्त होता है। दुखी व्यक्तियों से आप व्यवहार रखने के लिए तत्पर रहेंगे तो चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अनेक रोगों से पीड़ित है और जिनका धन नष्ट हो चुका है, ऐसे व्यक्तियों से किसी प्रकार का संबंध रखना बुद्धिमान मनुष्य के लिए हानिकारक हो सकता है। समझ जाओ प्यारे, अनेक रोगों का तात्पर्य यहां है ऐसे संक्रामक रोग से। बहुत से लोग संक्रामक रोगों से ग्रस्त हैं। उनकी संगति से स्वयं रोगी होने का अंदेशा तो रहता ही है। जिन लोगों का धन नष्ट हो चुका हो, अर्थात जो दिवालिया घोषित हो गया हो, उन पर विश्वास करना कठिन होता है। दुखी का अर्थ विषादग्रस्त व्यक्ति से भी है। ऐसे लोगों का दुख से उबारना बहुत कठिन हो जाता है और प्रायः असफलता ही हाथ लगती है। जो वास्तव में दुखी है और उससे उबरना चाहता है, उसका सहयोग तो करना चाहिए, क्योंकि दुखी से तो स्वार्थी ही बचता है। लेकिन जो अपने दुख से निकलना ही न चाहता हो, ऐसे दुखियों के बीच रहकर आप भी दुखी हो सकते हैं।